एक नंबर का आका उनका नरेंद्र मोदी है और 2 नंबर का आका नीतीश कुमार जी। सवाल करना चाहिए चौथी फैल व्यक्ति से, उनके आका जो जिनको 2014 में नरेंद्र मोदी जी को झूठ बोलने के लिए प्रशांत किशोर ने ही सिखलाया। जीवन भर तो जितनी उम्र है दलाली में कटा, इधर उधर की बात करने में। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। देखिए, कहा गया है कि राजनीतिक में अगर सिद्धांत हो तो राजनीति करने में अच्छी लगती है। प्रशांत किशोर की पार्टी के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें कहा गया है जो अपनी बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा, बिहार अब जनसुराज का होगा। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता अरुण है। कैसे देखते हैं सर? क्या कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर पहले कह रहे थे यादव मतलब नौवीं फेल नहीं होता है, अब परिवार को लेकर बोल रहे हैं। किसके बात कर रहे हैं? ऐसे लोगों का हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। वो तो कुछ कुछ इस तरह का बयानबाजी करते रहते हैं ताकि लाइमलाइट में रहे। उनको कौन नोटिस ले रहा है? और किन सवालों की आप बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि जो बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा, बिहार अब जनसुराज का होगा। नीतीश कुमार जी से पूछते होंगे या फिर उनके जो आका हैं एक नंबर का मोदी जी, उनको पूछते होंगे। नहीं, टिप्पणी तो आपके तरफ हो रहा है, राजद पे हमलावर है। उसमें लिखा हुआ है राजद का। अर्पणा यादव के द्वारा लगाया गया है। कौन लगाया है? आप प्रशांत किशोर के बारे में हमसे पूछ रहे हैं तो सवाल होगा। वे उनके बड़े आका हैं नरेंद्र मोदी जी। अमित शाह के कहने पे नीतीश जी ने उनको जदयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, जो कि नीतीश जी ने खुद कहा। तो हो सकता है नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल हो। आगे मत पूछिएगा, देश और प्रदेश की जनता जानती है। उन्होंने जो सवाल किया है ये सवाल दो ही व्यक्ति पे लागू होता है, प्रधानमंत्री जी पे और बिहार के मुख्यमंत्री जी पे। बहू की बात हो रही है। वही बहू की मैं बात कर रहा हूँ। बहू की बात पूरे देश में पता है, देश की जनता को पता है, बगैर तलाक का। आगे नहीं बोलेंगे। और उसके बाद बिहार में भी पता है। नहीं, इससे पहले भी जनसुराज की तरफ से लगाया गया था पोस्टर, उसमें दर्शाया गया था कि यादव मतलब नौवीं फेल नहीं होता, यादव मतलब ग्रेजुएट यादव होता है। उनको कुछ जानकारी ही नहीं है, वे फालतू बातें करते रहते हैं। प्रोफेशनल व्यक्ति है, जीवन भर तो जितनी उम्र है दलाली में कटा, इधर उधर की बात करने में ही व्यतीत हुआ। तो वो और उस व्यक्ति से उम्मीद क्या कर सकते हैं? प्रशांत पांडे से और उम्मीद क्या कर सकते हैं? कुछ तो नहीं कर सकते हैं। तो इधर उधर की बात करते रहते हैं। करने दीजिए, ऐसे लोग बहुत हैं, करते रहते हैं। को पार्टी लॉन्चिंग होना है, इससे पहले लालू परिवार पे पूरा व्यक्तिगत हमलावर है। क्या प्रशांत किशोर इतना गिर गए हैं जो व्यक्तिगत राजनीति? बिहार में उनके जो आका है, बिहार ही नहीं बल्कि देश की बात कर लीजिए, देश में और प्रदेश में एक नंबर का आका उनका नरेंद्र मोदी है और 2 नंबर का आका नीतीश कुमार जी। दोनों के लिए इस व्यक्ति ने काम किया है। तो कोई भी पार्टी हो, जितनी पार्टी है बिहार के अंदर या देश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी, तो बिहार में बगैर लालू नाम केवलम जपे भोजन हजम नहीं होता, कोई नोटिस ही नहीं लेगा। देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का A to Z नेता लालू जी का नाम जपते रहेंगे सुबह से लेकर शाम तक, तमाम लोग, ताकि उनके नाम से ही उनकी दुकानदारी चलती है ना। और थोड़ा बहुत मीडिया माइलेज भी मिल जाता है, तो अपना किसी तरह काम चलाता है, ज्यादा उस पर क्या। तो बिहार की जनता तो भली भांति हर चीज जानती है। 2024 की लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो चिराग पासवान के मां पे जब टिप्पणी किया गया था जम्मू के एक रैली में, तो सभी दल इसका विरोध कर रहे थे। अभी लालू यादव पर खुलेआम चुनौती दे रहे हैं और पारिवारिक हमला कर रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर इतना गिर के राजनीति करेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर को बार बार प्रशांत किशोर पांडे की क्यों जिक्र करते हैं भाई? हम लोग उसको ना नोटिस नहीं लेते हैं। अब जो जिस स्तर पर गिर के राजनीति करे उनको मुबारक,
ओवरऑल जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है और जनता जवाब देगी, हिसाब किताब करेगी और कर भी रही है। आपने देखे ना, पिछले लोकसभा चुनाव में 400 पार की बात करते थे नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, और 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीट जीत कर गई थी और इस बार कितना, 240 पे। अब सवाल मोदी का नहीं कर रहे हैं सर, प्रशांत किशोर की बात मैं बिहार की ही बात, मैं ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो स्तरहीन बातें करते हैं, स्तरहीन राजनीति करते हैं। मेरा कहने का मतलब, ऐसे व्यक्ति को बिहार की जनता, देश की जनता सबक सिखाती है। बिहार में देखे, लोकसभा चुनाव में ही ले लीजिए, 39 सीट पर से आके अटकी एनडीए 30 सीट पर। हम लोग तो बढ़ रहे हैं। जनता का भरोसा और विश्वास तेजस्वी यादव जी को मिल रहा है। चाहे 2020 के बिहार विधानसभा की बात कर लें, चाहे 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर लें, किशोर को नजरअंदाज 3 नंबर की पार्टी जदयू को बनाया, जो दिन रात सुशासन बाबू का ढोल पीटता है, नीतीश जी। तो क्या हसर किया बिहार की जनता? किशोर दोनों को बोल रहे हैं, नीतीश को भी बोल रहे हैं लूटने का काम किया बिहार को, लालू यादव को भी बोल रहे हैं लूटने व्यक्ति का नाम नहीं लीजिए भाई। बड़े बड़े नाग पड़े हैं, ढोरवा मांगे पूजा। राजनीतिक रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जदयू में मुद्दा है ही नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के सामने खड़ा हो जाए और अकेले दम पर मुकाबला कर ले लोकतांत्रिक तरीके से। जो प्रशांत किशोर पे आप लोग बोलते क्यों नहीं? लगातार तेजस्वी को अनपढ़ कह रहे हैं, यादव मतलब ग्रेजुएट पास होता है, 10वीं फेल नहीं होता है, फिर पर्सनल टिप्पा टिप्पणी किए हैं, आखिर बचना क्यों चाहते हैं? अरे बचेंगे, उसको सवाल करना चाहिए चौथी फेल व्यक्ति से। उनके आका जो, जिनको 2014 में नरेंद्र मोदी जी को झूठ बोलने के लिए प्रशांत किशोर ने ही सिखलाया, तो उसे फर्जी डिग्री धारी से सवाल करना चाहिए। तो घुमा फिरा के लंद फंद की बात करते हैं, तो करने दीजिए। कौन नोटिस लेता है ऐसे व्यक्ति को? डर लग रहा है 25 के विधानसभा चुनाव को लेकर। किसको? क्यों? प्रशांत किशोर पे आप लोग बोल नहीं रहे हैं, इतना कुछ बोल। अरे भाई, जनता तैयार बैठी है तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए। 2020 में ही ना बन गए थे। जनादेश तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को बिहार की जनता ने दिया था। मात्र 5-6 एमएलए और जीतकर आ जाते तो अभी बिहार के मुख्यमंत्री होते ना तेजस्वी यादव जी। कि महागठबंधन को मात्र एनडीए से 12,000 वोट ही कम मिला 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, और 2 दर्जन से अधिक महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत चुके थे। लेकिन तशानादेश के बल पर एनडीए ने हराने का काम किया। राजद के लिए प्रशांत किशोर चुनौती नहीं है। अरे चुनौती भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जदयू नहीं है। हम मुद्दे की राजनीति करते हैं, हमारे नेता मुद्दे की राजनीति करते हैं, जन सरोकार की राजनीति करते हैं। पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई जैसे सवालों के लिए हम संघर्ष करते हैं। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। हम लोग जन सरोकार के सवाल को लेकर जनता के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं और बिहार की जनता हमारे साथ है। चलिए, ये थे राजद प्रवक्ता अरुण कुमार। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दिया और साथ ही ये भी कहा कि प्रशांत किशोर कोई मुद्दा है ही नहीं। यहाँ तक कि भाजपा को भी कहते नजर आ रहे हैं कि भाजपा यदि कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है जनता का सवाल, और हम जो है जनता की सवालों की राजनीति करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। जनता जो है जनादेश तेजस्वी को ही देगी। तो इस प्रकार की खबरों से लगातार अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।